नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, एमडी मेडिसिन, गोल्ड मेडलिस्ट। आज आपको सन एंड सनसाइन के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मेरा प्रयास ऐसा है जो सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। बहुत लंबे समय से मेडिकल फ्रेटर्निटी ने सनसाइन और सन को बदनाम किया है। वी हैव लिटरली डिमोनाइज्ड सनसाइन, जबकि ये हम जानते हैं कि सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये पढ़ाया जाता है। बच्चों को हम फोटोसिंथेसिस पढ़ाते हैं कि प्लांट्स को सनसाइन चाहिए, लेकिन हमने कभी ये नहीं बताया हमको भी सनसाइन चाहिए। वी डू नीड सनसाइन, क्योंकि सन रेज, सनसाइन इज लाइफ लाइन टू लाइफ। इसका क्या मतलब हुआ? धरती पे जो भी जीवन है उसकी लाइफ लाइन तो सन ही है, क्योंकि वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, कार्निवोर्स हो, हम जो भी खाते हैं अल्टीमेटली उसमें जो एनर्जी है वो सूरज से ही आती है। तो सूरज के बिना तो धरती पे जीवन संभव ही नहीं है। बावजूद इसके हमने सूरज की इतनी बुराई की। अब कहीं से भी शुरू करें। अल्ट्रावायलेट बी रेज जब स्किन पे पड़ती हैं तो स्किन में एक केमिकल होता है 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। हमने कोलेस्ट्रॉल को भी बहुत बदनाम किया है। तो 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल गेट्स कन्वर्टेड इनटू कोलिकैल्सिफेरॉल। तो खाली प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, हमारे शरीर में भी फोटोसिंथेसिस होती है। और अगर हमको फोटोसिंथेसिस सबसे बर्ड से ऑब्जेक्शन है तो इसको हम फोटो कन्वर्जन कह सकते हैं। अल्ट्रावायलेट बी रेज जब स्किन पे स्ट्राइक करती हैं तो 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल अल्ट्रावायलेट बी रेज से इसका फोटो कन्वर्जन हो जाता है कोलिकैल्सिफेरॉल में, जो कि विटामिन डी है। और यहाँ भी हमसे एक गलती हो गई, हम इसे आज भी विटामिन डी कहते हैं, जबकि इस समय बहुत सारे एविडेंस हैं कि इट इज नॉट ए विटामिन, इट इज ए हार्मोन। और हार्मोन सप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं होती, बॉडी सिंथेसाइज करती है। तो बॉडी तो कैपेबल है सिंथेसाइज करने के लिए। हम तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी फैक्ट ही भूल गए। इंसान को कुदरत ने आउटडोर एनिमल बनाया था, आउटडोर व्यक्ति बनाया था। हम जंगल में बिना कपड़ों के आए थे, जहां सब कुछ खुला हुआ था। तो हमने आउटडोर से अपने आप को इंडोर बनाया। एसी रूम में रहते हैं, एसी घर में रहते हैं, एसी घर से निकल के एसी गाड़ी में बैठते हैं, एसी गाड़ी से जाके एसी ऑफिस में बैठ जाते हैं, और ये मानते हैं कि स्किन पर धूप पड़ने से स्किन खराब हो जाएगी। जबकि विटामिन डी और हार्मोन डी के कितने फंक्शन हैं। और आज कोरोना काल में तो सब लोग सब तरफ विटामिन डी की चर्चा कर रहे हैं, हार्मोन डी की चर्चा कर रहे हैं। तो विटामिन डी, जबकि पहले हम पढ़ते थे तो हमें विटामिन डी और हार्मोन डी एक मस्कुलोस्केलेटल हार्मोन पढ़ाया गया। इसका मतलब बोन से है, टीथ से है और मसिल से है। जबकि आज ये प्रूव हो गया है विटामिन डी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, और इनका फंक्शन बोन, टीथ, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया के अलावा इम्यून सिस्टम से लेके, कैंसर से लेके, इंसुलिन से लेके, डायबिटीज से लेके और कोरोनरी आर्टरी डिसीज, सब जगह विटामिन डी का रोल है। और लेटेस्ट तो कोरोना वायरस में, कोविड-19 में बहुत सारे एविडेंस आ रहे हैं कि जिन लोगों में विटामिन डी सफिशियंट है उनमें या तो इन्फेक्शन होता नहीं है, अगर होता भी है तो उसकी सीवियरिटी बहुत कम है। क्यों? विटामिन डी SARS-2 इन्फेक्शन में ACE2 इनहिबिटर को, ACE2 रिसेप्टर को डाउन रेगुलेट करता है। SARS वायरस ACE2 रिसेप्टर से के थ्रू एंटर करता है। तो इसके डाउन रेगुलेशन से SARS की सीवियरिटी, कोविड की सीवियरिटी कम हो जाती है या इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होता है। तो विटामिन डी के बारे में हम सब जानते हैं, जो कि धूप में जाने से ही रिलीज होता है। और मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी, हार्मोन डी का सनसाइन ही है। हालांकि हम सप्लीमेंट करते हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि सप्लीमेंट के वो सारे फायदे हैं एक्सेप्ट मस्कुलोस्केलेटल, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया अगर है और हम विटामिन डी सप्लीमेंट करते हैं, फार्माकोलॉजिकल विटामिन डी देते हैं, तो उससे फायदा है। लेकिन जितने प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट हैं विटामिन डी रिसेप्टर्स में सब जगह हैं, इंक्लूडिंग इम्यून फंक्शन, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, ये सारे बेनिफिट सप्लीमेंट से हैं या नहीं, हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो दैट इज बेनिफिट नंबर 1
विटामिन डी। सेकंड, अल्ट्रावायलेट ए रेज जब स्किन पे पड़ती हैं तो उनसे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। ये वही नाइट्रिक ऑक्साइड है जो ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग वेस्कुलर एंडोथेलियम उससे रिलीज होता है। और एनो और नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। एंजाइना के ट्रीटमेंट में हम नाइट्रेट्स देते हैं, सॉर्बिट्रेट्स, मोनोट्रेट, ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज के थ्रू काम करती हैं। हार्ट अटैक में एक बीटा ब्लॉकर दिया जाता है नेबिविलोल, वो भी नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है। तो नेचुरली सन में जाने से, अल्ट्रावायलेट ए रेज से जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है उससे हमारा ब्लड प्रेशर नेचुरली कम होता है। और उस ब्लड प्रेशर कम होने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी ग्रेट एडवांटेज। दैट इज नंबर 2। एंड नंबर 3, सनसाइन से स्किन से सीरोटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो कि मूड एलिवेटर है, एंटी डिप्रेसेंट है। और एक बीमारी का तो नाम ही है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जो सर्दियों में होती है, सनसाइन की कमी से होती है। तो सीरोटोनिन रिलीज होने से हमारा डिप्रेशन कम होता है, मूड एलिवेट होता है। और न सिर्फ इट इज एंटी डिप्रेसेंट, सनसाइन इज इफेक्टिव इन बाइपोलर डिसऑर्डर, मैनिक डिसऑर्डर्स एंड अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर। दैट इज एडवांटेज नंबर 3। एंड नंबर 4, सनसाइन से स्किन से एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन मीन्स एंडोजीनस मॉर्फिन, जो कि पावरफुल एनाल्जेसिक है। हमारे बॉडी के किसी पार्ट में अगर पेन है और हम उस पार्ट को डायरेक्ट सन में एक्सपोज करें तो पेन रिलीव होता है। और यहां तक पाया गया है कि अगर हम क्रॉनिकली सनसाइन में जाते हैं तो हमें उसका एडिक्शन हो जाता है। वी एंजॉय सनसाइन। दैट इज एडवांटेज नंबर 4। एडवांटेज नंबर 5, एक पिनियल ग्लैंड है। तो सनसाइन से पिनियल ग्लैंड स्टिमुलेट होती है। और पिनियल ग्लैंड स्टिमुलेट होने से मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो रिलीज होता है, जो कि बेटर स्लीप के लिए बहुत आवश्यक है। एंड मेलाटोनिन इज ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एज वेल। तो आजकल चूंकि हम डार्क में रहते हैं, इंडोर रहते हैं, तो सोने के लिए बहुत दवाएं हमें खानी पड़ती हैं। सनसाइन में जाने से मेलाटोनिन बेटर रिलीज होता है और बेटर स्लीप आती है। और स्लीप के बहुत सारे एडवांटेज हैं। एंड एडवांटेज नंबर 6, हमने हमेशा ये कहा कि अगर आप धूप में जाएं तो गॉगल का यूज करें, क्योंकि धूप सनरेज आंखों के लिए बहुत खराब है। जबकि ये ट्रू नहीं है, ये ठीक नहीं है। आज ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं। जब सनसाइन आई के थ्रू एंटर करती है तो हमारी रेटिना में फोटोसेंसिटिव सेल होती हैं, उनके थ्रू सनसाइन ब्रेन तक पहुंचती है और हमारी सर्केडियन रिदम रेगुलेट होती है, जिससे स्लीप वेक साइकिल और बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो सनसाइन आंखों के लिए खराब भी नहीं है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहले सूरज के दर्शन करने चाहिए। उससे एक एडवांटेज है, जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो डार्कनेस में रिलीज होता है और लाइट के साथ स्विच ऑफ होता है। तो सुबह उठने के बाद हमको जब हम सनसाइन देखते हैं तो मेलाटोनिन का सीक्रेशन बंद हो जाता है। आज जब हम हर समय इंडोर रहते हैं तो हमारी पिनियल ग्लैंड ही कंफ्यूज है, उसे पता ही नहीं लगता कहाँ अंधेरा है, कहाँ लाइट है, कहाँ दिन है। तो इससे स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई है, हमें स्लीपिंग पिल्स इस्तेमाल करनी होती हैं। तो सुबह उठते ही हमें सूरज के दर्शन करने हैं। और हमारी संस्कृति में तो सूर्य को देवता माना गया है, सूर्य की पूजा की गई है। एडवांटेज नंबर 7, सनसाइन को डर्मेटोलॉजिस्ट ने बहुत बदनाम किया है। ये बताया गया कि धूप में जाने से न सिर्फ स्किन में रिंकल्स पड़ते हैं, स्किन की एजिंग होती है, एंड सनसाइन से सबसे ज्यादा खतरा स्किन कैंसर का है। तो धूप से बचना है, धूप में जाना नहीं है, जाना भी है तो सनस्क्रीन लगा के जाना है। आज ये प्रूव हो गया है कि स्किन कैंसर धूप से ना होकर सनस्क्रीन से होता है। और जब हम सनस्क्रीन लगा के धूप में जाते हैं तो सारे केमिकल्स स्किन के पोर्स में अंदर चले जाते हैं, एंड दे आर द मेन कॉज ऑफ स्किन कैंसर। अब इस सब के पीछे फार्मा कंपनी का था, किसका रोल था? किसने बता दिया कि स्किन कैंसर को रोकने के लिए सनस्क्रीन जरूरी है, जबकि सनस्क्रीन इज द रियल कॉज ऑफ स्किन कैंसर। और सोराइसिस में तो हम लंबे समय से सोरालिन अल्ट्रावायलेट ए
रेडिएशन थेरेपी करते हैं, सन को एक्सपोज करते हैं। दूसरी स्किन डिसीजेस में भी सनसाइन फायदेमंद है, एक्नी वल्गेरिस, ल्यूपस वल्गेरिस, इनमें भी सनसाइन के एडवांटेज है। एंड पॉइंट नंबर 7, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी टेम्परेट कंट्री में जहाँ सनसाइन कम और ज़्यादा होती है, तो इन सारी बीमारियों का भी कहीं ना कहीं सनसाइन से लेना देना है। सूरज में या सन बाथ के लिए व्हाट इज द बेस्ट टाइम? 10 AM to 3 PM is the best time for all the benefits of sunshine. और सनसाइन के सारे फायदे हैं, इसलिए मेरा मानना है कि जैसे हम कहते हैं लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज ए इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। आई फर्मली बिलीव दैट लैक ऑफ सन एक्सपोजर is a very very important risk factor for overall morbidity and mortality, जिसको हमने हमेशा नज़रअंदाज किया है। और आज पूरे विश्व में प्रॉब्लम है, कोरोना को लेके, अदर डिसीजेस को लेके, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को लेके, डायबिटीज को लेके, हाइपरटेंशन को लेके, कोरोनरी आर्टरी डिसीज को लेके, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं लैक ऑफ सनसाइन, अवॉइडेंस ऑफ सनसाइन, नेचुरल। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, नेचर्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स, फैक्ट्स एंड ट्रुथ्स आर सिंपलेस्ट। दे आर सिंपल, द वर्ड इज सिंपल बट इट्स नॉट इजी टू बिकम सिंपल। सुनने में सरल लगता है पर ऐसा है नहीं। हमने सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड बना दी हैं। जितनी अच्छी चीजें हैं या तो फ्री हैं, अब सनसाइन एबंडेंस में, और हम सौभाग्यशाली जो इंडिया में रहते हैं, एबंडेंट सनसाइन है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि आज एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, एडल्ट्रेशन है, फूड आइटम सारे एडल्ट्रेटेड है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, लेकिन सनसाइन आज भी वैसी ही है जैसे पहले थी। उसमें एडल्ट्रेशन की कोई संभावना नहीं है, लेकिन हम उस सनसाइन का फायदा नहीं उठाते, एडवांटेज नहीं उठाते जो हमें उठाना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि नेचर्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट is sunshine, and which is ultimate source of energy, and sunshine is lifeline to life, without which no life is possible on earth, and we do need sunshine। और मैं आमिर खान को सैल्यूट करता हूं जिसने 3 Idiot में एक गाना गाया, give me some sunshine, give me some sunshine, give me some rain, and sunshine is absolutely necessary। Thank you very much।